नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। विभाग तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची हुई है बड़ौदा विधानसभा के आंवली गांव में, और यहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पहुंचने वाले हैं। उनसे पहले यहां पर कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज पहुंच चुके हैं। आइए अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं, बिल्कुल साथ गुहांड लगता है आंवली का, फरमाना गांव से हैं और म्यूनिसिपल काउंसलर रह चुके हैं, और ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके चेयरमैन रह चुके हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस की बड़ौदा में तैयारियों को लेकर। नमस्कार जी। देखिए, बड़ौदा में जो कांग्रेस की तैयारी है, पिछले जो 1 साल के करीब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने हो गया, उस सरकार ने काम ही ऐसे किए हैं, किसान विरोधी सारे फैसले लिए हैं, चाहे जीरी बेचने का काम हुआ हो, चाहे गेहूं बेचने का काम हुआ हो, और जो ये अध्यादेश जो आए हैं इनका काम हुआ हो। यहाँ की जनता अपने आप ही बगैर कांग्रेस की तैयारी करे ही बीजेपी के एकदम खिलाफ है, और बीजेपी की यहाँ से जमानत जब्त कराने के लिए तैयार बैठी है। देखो जी, पिछली बार जब कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी तीनों मैदान में थे तो कांग्रेस केवल 4000 के मार्जिन से जीत पाई थी। अब वहां 2 पार्टियों का वोट बैंक है। 32,000 वोट जेजेपी पार्टी के आए थे, और उसके बाद अप्रोक्स बता रहे हैं, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी के भी लगभग 38,000 के करीब मत आए थे। तो 2 पार्टियों के मिलाकर 70,000। तो कांग्रेस किस तरह से 1 और 11 का सामना कर पाई? जो जेजेपी पार्टी को जो वोट मिला था, उन्होंने एक षड्यंत्र किया था। वो चौधरी देवीलाल का नाम उन्होंने लिया, किसानों की पार्टी बता के नाम लिया कि हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे और किसानों के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। जो गांव में बुजुर्ग रहते हैं उनको 5100 रुपये पेंशन देंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन उनकी असलियत का उन्होंने ये कह के लोगों से वोट लिया था कि हम बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आएंगे। लेकिन जिस तरह से सत्ता के लालच में आकर लूट खसोट में वो साझी हो गए हैं, यहाँ का किसान और जो मजदूर जो भी लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था, वो सारे उसके सारे उनसे घृणा करते हैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ बड़ौदा हल्के में नहीं, जहाँ से ये दुष्यंत लोग चुनाव जीत के आए थे, अगर वहाँ से भी ये चुनाव लड़ेंगे वहाँ भी इनकी जमानतें जब्त होगी। और इस एरिया में सिवाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अलावा ना तो किसान, न मजदूर, न छोटा व्यापारी, कोई भी बीजेपी के हक में नहीं है। सभी लोग एक मत होकर कांग्रेस को जिताने का यहाँ पर काम करेंगे। आप कांग्रेस को बड़ौदा में कितना मजबूत मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस तो एक पाले में रहेगी और सारे लोग मिला के एक पाले में रहेंगे। उसमें आज़ाद भी आ गए, और बीजेपी अगर जेजेपी अलग अलग लड़ती हैं तब भी आ गए। और यहाँ से दूसरे लोगों की मैं ये समझता हूँ किसी की भी जमानत नहीं बचेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ये वजह ये है कि जो 1 साल में ये जो खट्टर सरकार है, क्योंकि ये तो किसान विरोधी लोग हैं, बीजेपी तो व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों का और किसान का तो कभी मेल आज तक रहा नहीं। अगर व्यापारी किसान को नहीं चूसेंगे तो किसको चूसेंगे? ये सारा षड्यंत्र होके जो ये मामला हुआ है, सारा का सारा यहाँ जितना भी वोटर है, गरीब वोटर, ग्रामीण वोटर, किसान, मजदूर और जो छोटा दुकानदार है, वो पूरा का पूरा 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के सारे हक में हो गए हैं। यहाँ बीजेपी का नाम लेने वाला आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा प्रत्याशी हो गए हैं कांग्रेस में। अगर एक को टिकट देगी और बाकी की कटेगी तो भीतरघात होने की संभावना, उस भीतरघात को कैसे रोकेगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पार्टी जितनी मजबूत होती है उसका एक बेस होता है। उसमें जितने ज़्यादा उम्मीदवार जिस पार्टी में होंगे, इसका मतलब ये है कि वो पार्टी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। बहुत सी पार्टी ऐसी है जिनकी कोई टिकट लेने को यहाँ तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका जनाधार ही नहीं है। कौन अपने पैसे लगाएगा? एक तो आपने जो अपने खुद ही जो सवाल किया है कि यहाँ पर बहुत प्रत्याशी हैं, अपने आप ही मान लिया है कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। और हर इलेक्शन में बहुत सारे मजबूत पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हैं, 10 से 15, 20 तक उम्मीदवार रहते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस पार्टी और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा जी, जिसको भी टिकट देंगे, यहाँ कोई बगावत नहीं होती, कभी किसी किस्म की बगावत हुई नहीं है। और जिसने भी बगावत करने की कोशिश की उसको अपनी हैसियत का भी पता लग गया है। इसलिए यहाँ किसी किस्म की कोई बगावत नहीं होगी और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और बगावत भी होगी तो लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
चलो अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस से सोनीपत जिले के पहले एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे। जी, आपको बड़ौदा में तैयारी कैसी लग रही है कांग्रेस पार्टी की? बड़ौदा के लोग खुद ही, चाहे वोटर भी हों, वो अपने आप को कोई कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं और उन्होंने जो ये तय कर लिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना है और कांग्रेस की झोली में ये सीट डालनी है। लोगों ने ये तय किया हुआ। जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको जिम्मेवारी दी गई है या आप अंदरूनी लगन से ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाह रहे हैं? हमें जिम्मेवारी की जरूरत नहीं है, हमें लगन है, सारे हरियाणा को लगन है कि यहाँ पर आकर काम करें और कोई आदमी ऐसा है जो बिचल चुका है तो उसको समझाएं। लेकिन हमें यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो खिलाफ हो, सभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। जिसको भी वो टिकट देंगे वही यहाँ से एमएलए बनेगा। चलो अभी हमने बात की यहाँ पर फलमाणा गांव से और 2 बार काउंसलर रह चुके हैं म्यूनिसिपल काउंसलर भूपेंद्र गहलावत जी से और अशोक छाबड़ा जी जो सोनीपत के चेयरमैन भी रह चुके हैं पहले, उनसे इन्होंने कहा कि हम फील्ड में उतरकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हमें अभी कोई जिम्मेवारी पार्टी ने नहीं लगाई है पर हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाह रहे हैं और यहाँ घूमने पर इन्हें माहौल कांग्रेस पार्टी का ही दिखाई दे रहा है। अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।